आतंकवाद जैसे मुद्दे पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा बिट्टा साहब, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। अंजना जी, मुझे बड़ा, मैं देखो 370 धारा के बाद आज हम आमो सामने हो रहे हैं। हम किसी मुद्दे के, जो हमारा मुद्दा, हम उसी पे खड़े होकर काम करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है। सुबह से देख करके मन को इतना दुख, इतनी पीड़ा हो रही है। कहीं हमारी संस्था ये नारा शुरू से लगाती थी, ज्वाइन हैंड अगेंस्ट टेररिज्म, वार अगेंस्ट टेररिज्म। पंजाब के अंदर आतंकवाद कब समाप्त हुआ? जब सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक मंच पे इकट्ठी हुई, मौत का कफन बांधा, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, और जब 1 साल के अंदर हमने आतंकवाद को समाप्त किया, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने। अरे सामने नजर आ रहा है कि आतंकवादी हैं, उनसे पकड़ा गया, हथियार पकड़े गए, अलकायदा से संबंध। और अभी किसी चैनल के अंदर आतंकवादी के भाई से सुन रहा था, जो आतंकवादी सऊदी अरब में था, कब से जा चुका था वहां पे। सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। आज हमारी आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर उन आतंकवादियों के लिए खड़े होंगे, बहस होगी। खुदा न खास्ता कहीं राम जन्मभूमि, मथुरा, काशी अगर बम ब्लास्ट हो जाते तो अंजना जी मुझे बताइए क्या हालात होते इस देश के। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हम उस हर व्यक्ति के साथ, हर नेता के साथ खड़े होते जो इसको समाप्त करने की कोशिश करता है। हमने अपने जीवन के, शरीर के हिस्से गवाए, अपने रिश्तेदार, दोस्त, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग चले गए। मुझे बताइए अंजना जी, बॉम्बे में ब्लास्ट होते थे ट्रेनों में, 26/11 की घटना होती थी, पार्लियामेंट के ऊपर हमला होता था, दिवाली के दिनों के अंदर आपने खुद देखा होगा जगह जगह पे ब्लास्ट होते थे। कश्मीर के अंदर रोज गोलियां चलती थी, तिरंगे झंडे का अपमान होता था, दीनानगर की घटना होती थी। अंजना जी, मेरा आपसे एक सवाल है, मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता। आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर कितनी लगाम लगी? जो आतंकवादी घटना कर रहे होते हैं, उनको सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसी हो या स्टेट पुलिस हो या जो भी इनका सिस्टम है, वो पकड़ के लोगों के सामने ले आते हैं। वाकया तो नहीं हुआ, कोई बम ब्लास्ट तो नहीं हुआ, किसी बेगुनाह का कत्लेआम तो नहीं हुआ, कोई गोलियों से तो नहीं भुना गया जी। मेरा सवाल है अंजना जी आपसे, मैं किसी से बहस में नहीं पढ़ना चाहता। ये राजनीतिक लड़ाइयां चलती रहे, करते रहे। मेरे हाथ जोड़ के सबको निवेदन है, मैं 40 किलो आरडीएक्स, 45 किलो आरडीएक्स, 100 किलो अपने शरीर पे झेला है, जिन पे चलता है। ठीक है, भदौरिया साहब जवाब दे। भदौरिया साहब, मैं जवाब दे रहा हूं। मेरा एक ही सवाल है, मुझे लगता है बिट्टा जी जवाब देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के झूठ जुमलावाद, जो आतंकवाद है, झूठ जुमले का आतंकवाद, इससे जनता को कब निजात मिलेगी बताइए ना, जिसकी वजह से पूरे देश की जनता परेशान है। आपको पता है कितने झूठ जुमलेबाज से पूरे देश की जनता करा रही है? आपको मालूम है ना, जाने कितने कोविड में लोगों की मौतें हो गई, परिवार का परिवार खत्म हो गया, हजारों लोग मर गए। इनके झूठे आतंकवाद से कब बचेंगे? इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये झूठ जुमला किया था कि हम देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। आज हिंदुस्तान, यहाँ पे बांग्लादेश और दूसरे देशों से हमारी अर्थव्यवस्था टूट चुकी है। इससे हम कब निजात पाएंगे? कब निजात पाएंगे? जो देश को सपना दिखाया गया था डीजल पेट्रोल की कीमत या 30-35 रुपए हो जाएगी, जब भारतीय जनता पार्टी मुक्ति मिलेगी, इसके बारे में आतंकवादी को तो हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, बिट्टा साहब जवाब दे रहे हैं, एक साथ बोलिएगा तो ऑडियो कटता है। दो लोग एक साथ बोलते हैं तो ऑडियो कटता है। बिट्टा साहब जवाब दीजिए, फिर मैं धर्मवीर जी आ रही हूँ। जनता पार्टी के माध्यम से ठीक है, बिट्टा साहब चुनाव लड़ना क्या, एमपी का चुनाव लड़ना क्या? भदौरिया जी बताइए आप, मेरे से किस बात की बहस करते हैं आप?